हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हाँ दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों मुझे एक सवाल आया था कि सर फर्स्ट 30 डेज रियल एस्टेट में बिगनर के लिए क्या होने चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपकी फरमाइश पर। तो दोस्तों फर्स्ट 30 डेज में आपको ज्यादातर सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने अपना स्टार्ट कर लिया, जॉब कर लिया, तो आपका बॉस बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, बट आपने खुद का स्टार्ट कर लिया तो क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चलूं कि आपने रेरा का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तभी आप एक लीगल ऑथराइज रियल एस्टेट की जो प्रैक्टिस है खोल सकते हो, दुकान खोल सकते हो। ठीक है, शॉप एक्ट भी लेना पड़ता है, वो आपने ले लिया होगा। आप अगर घर से कर रहे हैं तो ठीक है, घर से कर सकते हैं, पर पहले 30 डेज क्या है, तो आपको कोई ना कोई एक पैकेज लेना पड़ेगा 99 एकड़ मैजिक ब्रिक या हाउसिंग का। अगर नहीं पैसे हैं तो उधार ले लो। बिना मतलब लीड नहीं आएगी तो 30 डेज में करोगे क्या आप, समझ रहे हो। और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है सबको ये बात बता दोगे कि मैंने रियल एस्टेट बिजनेस चालू किया है। अपने डीपी पे, स्टेटस पे, आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल के या ग्राफिक्स बना के कैनवा पे, या कैसे भी करके जितने ज्यादा लोगों को आप बता सकते हो ये बता दो कि आप रियल एस्टेट में काम करना चालू कर दिया है। जिससे कि जो आपके जानकार हैं, कहीं ऐसे ना हो वो भी प्रॉपर्टी देख रहे थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा। लोगों को 1-2 साल लग जाते हैं ये बताने के लिए। उनके जब घर का ही कोई बंदा, पड़ोसी कोई दूसरे से ले लेता है तो अरे यार बताना चाहिए था, वो तो मेरे को क्या मालूम, चेहरे पे थोड़ी ना दिखा है कि आप रियल एस्टेट में थे। तो एक ही चीज है, जो दिखता है वो बिकता है। आपको सबको 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 दिन में नए हो तो कितने लोगों को, जिसको कभी याद भी नहीं किया था, बहुत पुराना दोस्त, उसको हम बोलते हैं कि ऐसा है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सबको कांटेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लें तो एफ फॉर जो फ्रेंड्स हैं, आर फॉर जो आपके साथ रिलेशन में है, आपके सारे रिश्तेदार, नातेदार, मामा, मामा के मामा, चाचा, चाचा के मामा, उसका कजिन, इसका ये, उसका वो, सबको फोन करो, इन्फॉर्म। सबसे बड़ा सोर्स ये होगा इनिशियली आपके लिए, क्योंकि अभी मार्केट में आपको 2-3 साल लगेगा गुडविल बनाने में। तब तक आई एफ आर हो गया, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपके स्कूल में जो थे, आपके कॉलेज में जो थे, आपके कंपनी में थे, जो कलीग थे, ये भी तो घर लेते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान तो सभी की रिक्वायरमेंट है। अब जरूरी क्यों खरीद लेंगे सबको बताया, तो जस्ट आपको बताना जरूर है। उसके बाद क्या आता है, ई इंजीनियर्स को बताओ। उसके बाद आता है एन नेबर्स को बताओ, फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं ना मैं। आपके पुराने पड़ोसी, अभी के पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, आपके सोसाइटी में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह बताओ। डी फॉर डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास ज्यादा पहुंचती नहीं है, उनके पास कोई आपका होगा जो भी है, ऐसे नाम याद करना ऐसे याद नहीं आता है, मेमोरी जॉगर रहता है। आप याद करो कितने डॉक्टर को पहचानते हो, एक डॉक्टर को नाम लिखने से आपको 500 रुपया दिया जाएगा, तो आप कितने नाम बोलोगे, ये एंटी स्पेशलिस्ट है, गायनोलॉजिस्ट है, ये हार्ट का है, ये ऐसा है, ये एमबीबीएस है, तब आपको 10 आया। ऐसे बोलोगे यार डॉक्टर डॉक्टर, जरूरी नहीं कि बहुत क्लोज है, थोड़ा बहुत भी एक्विटेंस, थोड़ा बहुत भी जान पहचान, तब भी डाल दो। और एस सबसे लास्ट में आता है, FRIENDS, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। कोई बोर्ड वोर्ड लगा दो, आपका ऐसी जगह पे, चौराहे पे, कि यार यहाँ पे अभी एक प्रॉपर्टी का यहाँ भी कोई रहता है, हेलो। तो इस तरह से लोगों को समझ आना चाहिए। मेन मकसद ये है कि लोगों को पता लगे। तो आप काम कर लें, ये मैंने किया था, मतलब ये बहुत बड़ा आपको ट्रिक बता दिया, इसको यूज करो। फ्रेंड्स लिखने जाओगे तो इतने याद आएंगे पूछो मत, बहुत कस्टम, एकदम जिगरी, एकदम लंगोटिया जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी जान पहचान है, मिले थे, शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, हाय हेलो करो और बोलो यार इनकेस, और उनसे भी फिर रेफरेंस मांगने का। बाय चांस आपके नॉलेज में कोई है जो ऐसा कर रहा है, आप उसको बेस्ट काम करके देंगे। मेरे को कई बार पता ही नहीं लगता कि मेरा भाई कोई दोस्त है जो इस बिजनेस में गया, बहुत देर में मिलते, कभी अरे मैंने अभी ये चाहे बताना था यार, मैंने अभी अभी ये काम किया, हेलो। तो अपन अपने दोस्त को दे देना बिजनेस, शर्माते हुए कि देखते हैं, ऐसे नहीं, सबको बताओ, नगाड़े पीट के साथ चिल्ला चिल्ला के बताओ, भाई मैंने रियल एस्टेट चालू किया, भाई कुछ लगे तो जाए, रोज 8-10 लोगों को ये बताते रहो। देखना कोई बोलेगा यार मेरा एक दोस्त है वो घर ढूंढ रहा है, अरे उसको रेंट पे चाहिए, एक को प्रॉपर्टी बेच रही है, आप यहाँ करते हो क्या,
और शुरू में जो काम मिले सब करने का। ये नहीं कि लैंड में नहीं करूंगा, मैं तो कमर्शियली करूंगा, मैं तो सेल का करूंगा, रेंटल नहीं करूंगा, मैं तो इसमें करूंगा, पीजी में करूंगा, मैं तो ये करूंगा, एक्सक्लूसिव में करूंगा, मैं तो प्रीमियम प्रॉपर्टी में करूंगा, मैं सब करूंगा क्योंकि सीखना है शुरू में। पर खूब मोमेंटम से काम करना कि ठीक है आज गए, बैठा, थोड़ा देखते हैं सन मून सब एक दिशा में है, आराम से एक कॉल लगाएंगे जाएंगे, भाई आपका फेल होना गारंटी है। शुरू में बहुत तेजी से काम करना, पहले 3 महीने में आप डील क्रैक कर लेते हो तो इसमें आ जाओगे, नहीं तो आप चले जाओगे। आए थे बहुत फास्ट और चले जाओगे उतना ही फास्ट। किसी को बोलोगे नहीं, गपचुप सटक लोगे यार कि यार अपने बस का नहीं है, अपने से नहीं होता, शायद मेरे लिए नहीं बना है। पर अगर आप इसमें पूरा हिला डालते हो तो देखना बीच में ही कोई ना कोई हो जाएगा, छोटा मोटा हो सकता है 10-5 हजार मिल जाए, बट एक्साइटमेंट बहुत रहता है पहली इनकम का, यू नो, कि यार चल गया यार, 10 आया है, 10,000 आया है तो 1 लाख भी आएगा, फिर 10 लाख भी आएगा। एक बार कोई काम कर लिया तो बार बार कर सकते हैं हम लोग। हेलो, तो इस तरह से आपको मोमेंटम क्रिएट करना, शुरू में बहुत लोड लेना है। आपके पास ऐसा टाइम ही नहीं आ रहा कि नेगेटिव सुनने का, रिजेक्शन वगैरह आए तो फर्क ही नहीं, 10-20 लोग हैं कॉल कर रहे हो। मैंने यही काम किया था। मैं सेल्स में एक चीज समझता हूं, ये नंबर का गेम है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जितने लोगों को बता सकूं बताऊं, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये दबा के करो फर्स्ट 30 डेज में। फ्रेंड्स को ध्यान रखो। रेरा ले लिया था, अभी एक विजिटिंग कार्ड छपा लो, बहुत सस्ता है, विस्टा प्रिंट पे जाओ छपा लो, आस पड़ोस में कुछ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हो तो छपा लो, मस्त है। यू नो, ज्यादा आजकल कार्ड बिल्कुल नहीं लगते, बट इनिशियली रख लो, आपको भी अच्छा लगेगा, मस्त अपना नाम, लोगो, यू नो, कि बस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, सीईओ ऑफ माय ओन कंपनी, डायरेक्टर, व्हाटएवर। तो वो लिख के थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा, वो लेके घूमो, कपड़े लत्ते सब सही कर लो। तो ये है तरीका। और जरूर चलो 3-4 के पैकेज नहीं ले सकते, आप फेसबुक कैंपेन कर लो, जो भी आपकी यू नो प्रॉपर्टी है उस क्राइटेरिया में। आप नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी से करा लो, थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा। लीड जनरेशन यू नो मुफ्त में नहीं होता है, बिजनेस में कोई खर्चा नहीं होता, इतना खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट होता है, उसी पे रिटर्न आता है। किसान अगर बीज ही नहीं डालेगा तो फसल कहां से काटेगा? आपको पहले डालना पड़ता है, लेकिन आप जितना डालते हो उससे ज्यादा लेके जाते हो। तो ये फर्स्ट 30 डेज का रूटीन होना चाहिए। और फर्स्ट 30 डेज में आपको बड़े वर्क एथिक से काम करना पड़ेगा। क्या है, हम जॉब करते हैं, कहीं करते हैं तो बराबर एक बॉस है, वो 10 बजे 10:15 आओगे तो आग दिखाएगा, क्या है भाई ये कौन सा टाइम है। पर खुद का बिजनेस है ना, तो बड़े आलसी हो जाते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट आदमी बड़ा आलसी बना हुआ है। तो आपको बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि भाई 10 तो 10। उल्टा जो बिजनेस ओनर रहते हैं वो 10 मिनट पहले आते हैं और सबसे मतलब दे कम फर्स्ट एंड दे गो लास्ट। अगर मैं ओनर हूं मेरे बिजनेस का तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए ना, एग्जांपल सेट करने का, लीड बाय एग्जांपल। ऐसे नहीं कि अभी तो मेरा ही राज है तो फिर यू नो मुश्किल होगा। कई लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो अनुशासन नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको लिस्टिंग नहीं आती तो लिस्टिंग सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग शुरू में बहुत ज्यादा करो जिससे कि आपको लीड आए, क्योंकि काम करने को तब होगा, प्रॉपर्टी निकालना आना चाहिए, ऐसे मैं जानता हूं। पहला काम ही है कि इनफैक्ट आपके पास 250 करीब प्रॉपर्टी निकालनी होती है। अगर वो 5 किलोमीटर में हो जाती है बहुत अच्छी है, 10 में होती है तो ठीक है, 50 में होती है तो ठीक है, 100 में होती है 50, मतलब मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक का। अगर नहीं 250 निकाल पा रहे, आप बोल रहे हो कैसे निकालना है, आप ऑनलाइन जाओ, सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, सर्च करो, जो भी पोस्टेड बाय उसमें फिल्टर लगा दो, ओनर है तो पहला जैसे शटर अप करते हैं, धंधा खोलते हैं तो पहला माल भरते हैं ना, उसके अंदर इन्वेंट्री डालते हैं, सामान भरते हैं, तभी दुकान वो कस्टमर आता है लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने खाली एक दुकान खोल दिया, गाला खोल दिया, अब आएगा कस्टमर बोलेगा कि सर मेरे को अभी साबुन चाहिए, तो आप जाओगे होलसेलर के पास, वहां से साबुन लेके आयोगे और फिर दोगे, तो ऐसा तो कोई टिकेगा नहीं। पहले माल भरना रहता है अपने को। तो ऐसे नहीं कि लीड आ गई और आप बोल रहे हो कि अब मैं जाता हूं ढूंढने, तो इतना कोई रुकने वाला नहीं है भाई। इससे आप 250 प्रॉपर्टी में 50 रेंटल की प्रॉपर्टी और 200 मैं जो करता था होनी चाहिए। नहीं है आज 50 है तो मैं 200 करके ही काम करूंगा, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो आपको कुछ तो भी ऐसा मतलब प्रॉपर्टी निकाल लेनी है। अभी एक बहुत अच्छी चीज है ये ब्रोकर नेटवर्क, अगर आपने सुना होगा, जो सिटी में 3-4 शहरों में जैसे पूना, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर आई थिंक, या जो अच्छी टॉप 4-5 सिटी में आ गए,
तो वो ऐप ले लोगे, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन है, मैंने लिया था 1000 रुपए, उसमें सब ओनर का नंबर, आप चाहे जितना अनलिमिटेड नंबर निकाल सकते हो, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो 2 टायर सिटी है वहां पे अभी तक वो नहीं है, लेकिन वहां पर आप मैजिक ब्रिक 99 एकड़ यहाँ से भी प्रॉपर्टी निकल आती है अगर आप फिल्टर लगाते हो तो इस तरह से पहले प्रॉपर्टी जमा करनी है, जो प्रॉपर्टी आपको मिली है उसकी लिस्टिंग करनी है, कोई ना कोई पेड लेके, अगर छोटे शहर में तो छोटे छोटे सुलेखा, ओएलएक्स या बहुत सारी और भी है जो आपके लोकल, आप देखो, आपको समझना है कि कहां पर मेरा प्रॉपर्टी दिखना चाहिए, तो आप खुद जो अपने घर का है, मान लो आप बेचना चाहते हो या आप खरीदना चाहते हो, कस्टमर की मेंटालिटी से सोचो कि 2 BHK मुझे खरीदना है और चिंचोड़ में खरीदना है, तो 2 BHK चिंचोड़ सेल ऐसे डालूं खाली मैं कीवर्ड, तो जो पहली की 5 वेबसाइट आ जाती हैं वही 5 पे आपका प्रेजेंस रहना चाहिए, पहली 3 में आ जाए, तो ऐसे आप फर्स्ट 30 डेज में काम चालू करो। तो पहले की प्रॉपर्टी निकाल लो, सारे फ्रेंड्स वाले के हिसाब से सबको इन्फॉर्म कर दो, प्रॉपर्टी निकाल लिया, लीड के लिए एक पैकेज लेके लीड जनरेट करो, और ये आपका चक्कर फिर चालू हो जाएगा, प्रॉपर्टी दिखाने लगोगे और जिसको भी दिखाया उससे पूछो भाई पसंद आई क्या नहीं, अगर नहीं आई और दिखाते हैं, तो इस तरह से आपका काम चल पड़ेगा। तो ये फर्स्ट 30 डेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम बताया। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, किसी ने कमेंट किया तो ये वीडियो बना, खाली ये वीडियो बनने का एक ही जरिया है, आपका कमेंट और वीडियो बनता है, तो आपको कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा चैनल है जो पूरा सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाता है, बिजनेस के टॉप सीक्रेट। तो जो भी नया वीडियो है आपको मिल जाए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।